क्या आपने कभी रात के वक्त आसमान की तरफ देखा है और हैरानी हुई हो कि ये सब क्या है? हम सब यहाँ क्यों हैं? ये यूनिवर्स इवन वर्क ही कैसे करता है? एंड द बिगेस्ट क्वेश्चन ऑफ ऑल, कुछ नहीं होने की जगह जो कुछ भी है वो क्यों है? हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम डाइव कर रहे हैं आज तक के मोस्ट माइंड ब्लोइंग टॉपिक्स में से एक में, द नेचर ऑफ रियलिटी, द यूनिवर्स and our existence. Buckle up guys because this is going to be a wild ride. इंसानियत की शुरुआत से ही हम ये बिग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। क्या है यूनिवर्स? ये कैसे बिहेव करता है? क्या इसे किसी क्रिएटर की नीड है? वैसे अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चंस फिलोसफी से बिलोंग करते हैं, बट हियर्स द ट्विस्ट, फिलोसफी इज अनेबल टू डील विद मॉडर्न साइंस, स्पेशली फिजिक्स नाउ, एंड लेट मी टेल यू, the answers are weird, like really weird, but also incredibly fascinating. So let's break it down. Let's start with the basics. जैसा कि हम जानते हैं कि यूनिवर्स की शुरुआत बिग बैंग से हुई थी, एनर्जी का एक ऐसा मैसिव एक्सप्लोजन जो आज से अराउंड 13.8 बिलियन ईयर्स पहले हुआ था। बट here's the kicker, what caused it? और उससे पहले क्या था? Spoiler alert, we don't fully know yet. बट साइंस के पास कुछ अमेजिंग, कुछ इनक्रेडिबल थ्योरीज है। वन ऑफ द मोस्ट माइंड बेंडिंग आइडियाज क्वांटम फिजिक्स से आते हैं। 1920s में साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया टीनीस लेवल पर, लाइक एटॉमिक लेवल, चीजें वैसे बिहेव नहीं करती जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं। पार्टिकल्स एक बार में मल्टीपल स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं और यूनिवर्स की खुद मल्टीपल हिस्ट्रीज हो सकती है। अब कहानी में इंटर करते हैं द लेजेंडरी फिजिसिस्ट रिचर्ड फेनमैन। उन्होंने प्रपोज किया कि यूनिवर्स की जस्ट एक हिस्ट्री नहीं हो सकती, बल्कि काफी है। एक पार्टिकल जितने पॉसिबल पाथ ले सकता है उतने लेता है। इस आइडिया ने यूनिवर्स को नए तरीके से समझने का दरवाजा खोल दिया। थिंक अबाउट इट, हर एक डिसीजन, हर एक इवेंट, इन सब के मल्टीपल आउटकम्स हो सकते हैं जो कि साइमल्टेनियसली रियलिटी के डिफरेंट वर्जन्स में पॉसिबल हो। It's like the ultimate multiverse theory. But हम कैसे as humans इस सब को समझ सकते हैं? बेसिकली देखा जाए तो हम अपने ब्रेन्स में मॉडल्स बनाते हैं। इसे कहा जाता है मॉडल डिपेंडेंट रियलिज्म। बेसिकली हम इस वर्ल्ड के आर्टिफिशियल वर्जन्स बनाते हैं समझने के लिए, और यही मॉडल्स हमें ये प्रिडिक्ट करने में हेल्प करते हैं कि हाउ थिंग्स विल बिहेव। Here's the thing, no single model can explain everything. That's why हमारे पास फिजिक्स में so many theories हैं। And guess what? New theories आती रहती है और आती रहेंगी भी। It's like science is this never-ending quest for answers. One of the most promising theories today is M theory. It's like the ultimate theory of everything. M theory different theories को combine करती है एक single framework में, और यही suggest करती है कि हमारा यूनिवर्स just बाकियों में से एक ही है। And get this, ये कहती है कि universe could have come from nothing. No supernatural creator like God, just the laws of physics. Wait, what? The universe came from nothing? ये even world भी कैसे कर सकता है? Well, according to M theory, physical laws से ही multiple universes naturally बन सकते हैं। ये ऐसा है जैसे कि यूनिवर्स खुद ही एक सेल्फ स्टार्टिंग मशीन है। But here's the real kicker. यूनिवर्स को ट्रूली अंडरस्टैंड करने के लिए हमें जस्ट इसका आंसर नहीं ढूंढना कि ये कैसे वर्क करता है, बल्कि ये एग्जिस्ट ही क्यों करता है, और हमारे पास सिर्फ ये पार्टिकुलर सेट ऑफ फिजिकल लॉज ही क्यों है और दूसरे क्यों नहीं। ये क्वेश्चंस ओवरवेलमिंग लग सकते हैं, बट यही है जो हमें एज ह्यूमंस ड्राइव करते हैं। वी आर क्यूरियस बीइंग्स, ऑलवेज आंसर सर्च करते रहते हैं, और हर डिस्कवरी, हर थ्योरी हमें उस अंडरस्टैंडिंग के क्लोज ले जाती है जिससे हम समझ पाए कि इस वास्ट मिस्टीरियस यूनिवर्स में हमारी जगह क्या है। एंशिएंट फिलोसोफर से मॉडर्न फिजिसिस्ट तक रियलिटी को अंडरस्टैंड करने के क्वेस्ट ने ही ह्यूमैनिटी को शेप दी है, और जब तक हमें आंसर्स नहीं मिल जाते तब तक की ये जर्नी ही है जो हमारी लाइफ को इनक्रेडिबल बनाती है। सो व्हाट डू यू थिंक? क्या हम यूनिवर्स के अंडरस्टैंडिंग के क्लोज हैं, या हम जस्ट सरफेस को ही स्क्रैच कर रहे हैं? Let me know in the comments below, and don't forget to like, share and subscribe for more mind-blowing content. Until next time,
कीप वॉन्डरिंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड रिमेंबर, यूनिवर्स वेट कर रहा है आपका अपने सीक्रेट्स को अनकवर करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे क्यूरियस।